अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमीम रजा सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, इस्लाम में पतंग उड़ाने का क्या हुक्म है, तफसील से बताएं। देखिए, इस्लाम के अंदर पतंग उड़ाना हराम है, नाजायज़ है, इसकी ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा काम करना मुसलमान पर हराम है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। अब पतंग उड़ाने की जो तकलीफें हैं या उसके जो नुकसान है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। आज के दौर में हर इंसान जानता है कि पतंग उड़ाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, हर साल हमें न्यूज़ में मिलता है सुनने को कि कितने लोग पतंग उड़ाने के चक्कर में या पतंग लूटने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, यानी आप देख लें, जैसे 15 अगस्त आ रही है और लोग पतंग उड़ाएंगे तो कितने आपको हादसों की खबर मिलेगी कि कोई बच्चा अपने छत से गिर गया पतंग लूटने के चक्कर में, या किन्हीं लोगों में झगड़े हो गए पतंग उठाने के चक्कर में कि मैं लूटूंगा मैं लूटूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि रोड पर लोग पतंग लूटने भाग रहे हैं और गाड़ी के सामने आ गए, कोई जान से गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई लंगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। इसी तरीके से अपनी जान तो जोखिम में डालते हैं जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं, सामने वाले की भी जोखिम में डालते हैं जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी आप रोड पे जा रहे हैं बाइक पर, ठीक है, या आप पैदल जा रहे हैं और पतंग कोई उड़ा रहा है, उसकी पतंग कटी, वो अपनी डोर खींच रहा है। अब वो डोर आपके कान के पास से निकल लिया, आपका कान काट दिया। वो डोर आपके गले के पास से निकल लिया, आपका गला काट गया। ठीक है, या कहीं और आपके हाथ पर लग गई, या किसी और बच्चे को जख्मी कर दिया, तो इसमें कितना जोखिम है। यानी जो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कोई रिलेट ही नहीं करता इस चीज से, उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। इसी तरीके से जो मांझा उलझ जाता है, आपने देखा होगा अक्सर हम जब सड़क पे जाते हैं तो मांझे पड़े रहते हैं और वो रोड पे पड़े हुए हैं, पैर में आ जाते हैं, फिर वो निकलते भी नहीं जल्दी से, कोई गिर जाता है उसमें लच के। ठीक है, कभी वो गाड़ी के अंदर आ जाता है, बाइक के पहिए के अंदर आ जाता है, साइकिल के पहिए के अंदर आ जाता है, इससे हादसे हो जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है। तो आपके मनोरंजन के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, तो कहाँ से इस्लाम इसकी इजाजत दे देगा। ठीक है, लोग कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, पतंग उड़ाना है, जैसे और खेले वैसे ये खेले। भाई और खेलों की तरह नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे क्या तकलीफ हो रही है किसी को। ठीक है, अगर आप हॉकी खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, उससे क्या तकलीफ हो रही है जो स्टेडियम में लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ये तो आप तकलीफ दे रहे हैं, दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, रोड पर आने जाने वाले लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि ये भी नेकी है कि अगर आप रोड से कोई कचरा हटा दें या कोई तकलीफ दे रास्ते से चीज हटा दें, ये भी सदका है, ये भी नेकी है इस्लाम के अंदर। और आप क्या करते हैं, वो मांझा छतों से फेंक देते हैं सड़क पर और फिर वो हिलचता रहता है, बच्चों के हाथ काटता है, बच्चों के पैर काटता है। ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल ये जायज नहीं है। इसी तरीके से इंसानों को तो इससे नुकसान है ही, परिंदों को भी इससे नुकसान है। आप देख लें, हर साल कितने केस होते हैं कि भाई वो पतंग उड़ा रहा था, फला परिंदा कट के मर गया या फला परिंदा जख्मी हो गया। हजारों परिंदे जख्मी होते हैं जब पतंगे उड़ती हैं। ठीक है, तो इस्लाम के अंदर ऐसे कामों की कोई गुंजाइश नहीं है, सब शैतानी अमल है। ठीक है, और मुसलमान ये करने नहीं आया कि वो पतंग उड़ाने और गाने बजाने और ये सब करने आया। मेरे भाई, मुसलमान वो होता है जो अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर दे। पहले मुसलमान का मतलब समझे। तो आपको जिंदगी रसूलुल्लाह के तरीके से गुजारनी है। ठीक है, ना आपका पड़ोसी आपसे तकलीफ में हो, क्या आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, ना आपके मोहल्ले वाले आपसे परेशान हो। मुसलमान ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को अमन पहुंचे, ठीक है, फायदा पहुंचे, नुकसान किसी को भी ना पहुंचे, सबका खैर खुआ होना चाहिए मुसलमान। ठीक है, तो जो लोग भी पतंगबाजी करते हैं इससे बाज आ जाए, कल अल्लाह के यहाँ खड़े रहेंगे, हिसाब नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारी कटी हुई पतंग लूटने के चक्कर में कोई बच्चा मारा गया, अपनी जान से गया, अपने जिस्म उसने खराब कर लिया, हाथ पैर तुड़वा लिए, या तुम्हारी खींची हुई डोर से किसी का गला कट गया, तुम्हें नहीं पता, तुम अपने घर पे खड़े हुए डोर खींच रहे हो, किसी का कान काट के, किसी का हाथ काट के, ठीक है, किसी को जख्मी करके वो आ रही, तुम्हें क्या पता। ठीक है, फिर इसमें लोग डोर पकड़ लेंगे, किसी की डोर कोई खींच रहा है वापस तो वो पकड़ लेंगे। ठीक है, कि हम लूटेंगे। भाई ये हराम काम है सब, ना इसका उड़ाना जायज, ना इसका लूटना जायज, ये सब हराम है। ठीक है, और जो लोग ये कारोबार करते हैं मुसलमानों से मैं ये गुजारिश करूंगा, जो लोग कारोबार करते हैं पतंग वगैरह का, ये सब हराम है मेरे भाई। जिस तरह सिगरेट बीड़ी पीना ये सब हराम है, इनका काम करना हराम है, कारोबार करना हराम है, इसी तरीके से ये पतंगबाजी करना, उड़ाना, बेचना, ये सब हराम है। ठीक है, तो इन चीजों से बचें और अल्लाह ताला से दुआ है कि हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।